आपकी कोई ऐसी हैबिट्स है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, बट वो हैबिट्स चेंज नहीं हो रही, मतलब आप उसको चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, आप बहुत फोकस कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर, बट कुछ हैबिट्स आपको रोके रखती है और आप चाहते हो कि यार ये चेंज हो जाए। तो एक देखो, आपकी जो हैबिट्स है चेंजेबल है, आपका जो ब्रेन है चेंजेबल है, आपकी जो पूरी बॉडी है चेंज इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी बॉडी में, आपका चेंज एक जेन्युइन है, आपकी बॉडी में चेंज होना नेसेसरी है। और अगर आप चाहते हो अपनी बॉडी में चेंज हो तो उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। एंड आज हम इसी की बात कर रहे हैं कैसे आप अपने ब्रेन की हैबिट्स को चेंज कर सकते हो और कैसे आप अपने ब्रेन को एक्चुअली में क्लैरिटी दे सकते हो। तो पहले बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी की। देखो, न्यूरोप्लास्टिसिटी वही टर्म है जिसका आपको जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, वो खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद की नई इन्फॉर्मेशन जो आती है उसके पास, नई इन्फॉर्मेशन का टर्म पे बेसिस पे वो अपनी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन हो उसको रिराइट करते हैं एंड नई चीज़ें सीखते हैं। बट क्या होता है कि जब आप 25 साल के बाद एक अडल्ट मैन बन जाते हो, उसके बाद आप अपनी जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है उनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल होता है, आपकी जो न्यूरॉन्स है वो 25 साल तक मतलब वो सेम वे में डेवलप हुए हैं, उसके बाद आप चाहते हैं उनको चेंज करना, तो मुश्किल नहीं है बट आसान भी नहीं है। हुआ कुछ नहीं, आप जब उनको चेंज करने जाओगे ना तो आप ना बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। आपको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा अगर आप उनको चेंज करना चाहते हो। और आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि कैसे इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। देखो, जो बच्चे होते हैं ना, एक्चुअली में जब छोटे होते हैं ना तो उनके ब्रेन में कोई न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिक न्यूरॉन्स। अब उन बेसिक न्यूरॉन्स में क्या होता है, खाना, सोना, हगना, बस हंसना, ये बेसिक न्यूरॉन है। अब इन न्यूरॉन्स को थ्रू आउट लाइफ स्पैन कभी चेंज कर सकते हैं। अगर आप खाना का चेंज कर दोगे, खाने का अपनी हैबिट चेंज कर दोगे तो आप फिर क्या जी नहीं पाओगे। आप हगना चेंज कर दोगे तो फिर तो मुश्किल बात है ना। तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड क्योंकि देखा जाए कि बच्चे होते हैं वो नई चीज़ें जल्दी से सीखते हैं, उन पर यार प्रेशर नहीं होता चीज़ सीखने का। बट एक अडल्ट इंसान के पास बहुत प्रेशर होता है पहले से ही, तो वो नई चीज़ों को सीखने में दिक्कत आ सकता है कि बच्चा ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ नई चीज़ों को आराम से सीख लेता है। बट एक अडल्ट इंसान उसको दिक्कत आती है चीज़ें सीखने में। बच्चा आसानी से अपने न्यूरॉन्स को या फिर 18 ईयर्स तक आप अपने न्यूरॉन्स को आराम से चेंज कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद फिर आपको दिक्कत आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। बात करेंगे कि कौन सा टर्म्स है जो आपको एक्चुअली में फॉलो करने चाहिए जिससे आपका ब्रेन चेंज हो जाए। देखो, आपके ब्रेन में अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वीडियो देख के आपका ब्रेन चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि ये काम करके, मेरी बात सुन के, ये खा के, ये पी के तेरी ब्रेन चेंज हो जाएगा, तेरी मेंटल चेंज होगी, नहीं होगी। जब तक आप इस वीडियो की बताई गई बातों को, जब तक आप किसी की बताई गई बातों को, जब तक आप किसी की एडवाइस को एक्चुअली अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्चुअली में अपने इमोशनली उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तब तक आप चाहे वीडियो कितनी बार देख लो, कितनी बार सुन लो, आप एक बुक कितनी बार भी रीड कर लो, आपकी माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी। आपका ब्रेन नहीं इन्फॉर्मेशन लेगा, क्योंकि आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिया है, आपने अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन बोली कि इसको स्टोर करनी बोली ना, नहीं बोली। ये वीडियो देख के आप भूल जाओगे, मुझे पता है भूल जाओगे। 90% लोग ये वीडियो देख के भूल जाएंगे क्योंकि उनके माइंड में इन्फॉर्मेशन गई नहीं। आपको एक्चुअली में इस वीडियो की बताई गई बातों को फॉलो करना होगा, आपको हर बातों को फॉलो करना होगा, तो आपका ब्रेन चेंज होगा। एंड आपका कोई बोलता है ना क्या ये काम बोले ब्रेन चेंज होगा, नहीं होगा। आपके ब्रेन में सर्टन केमिकल रिलीज होता है जिससे आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स एक्चुअली में खुद को चेंज करते हैं। अब केमिकल को रिलीज कराने का सबसे बेटर तरीका होता है फोकस। मैंने बात करी है फोकस की। फोकस क्या है कि एक्चुअली में जब फोकस होता है ना, वही हेल्प आपको करता है चीज़ों को याद करने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में, चीज़ों को पहचानने में। बट ये फोकस है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। आपको चेंज करना है तो आपको फोकस डालना होगा चीज़ों के अंदर, सिंपल है। फोकस मतलब मान लो अगर मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, मैं अगर ये वीडियो देख रहा हूँ ना, मैं दिमाग में फोकस नहीं है, मैं अगर आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को फोकस से नहीं देख रहे तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखो, छोड़ दो यहाँ पर ही। क्योंकि अगर आप अपना फोकस इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अगर आप अपनी आइज़ को ऐसे नहीं कर रहे, फोकस लेके वीडियो देख रहे नहीं हो, तो आप सिर्फ अपने ये जो 10-15 मिनट है वीडियो के, वो वेस्ट ही करोगे। आपको कुछ से गेन नहीं होगा। आपको पूरा फोकस होकर वीडियो देखनी होगी, आपको पूरा फोकस होकर वर्क करना होगा। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो फोकस होकर चीज़ को करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपके लिए बेटर टाइम कौन सा है फोकस का। देखो, हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान की 24 आवर्स की सर्केडियन साइकिल अलग है। तो मैं नहीं बोल सकता कि आप सुबह उठ के पढ़ाई करो आपके लिए अच्छी है,
रात को पढ़ाई करो वो आपकी अच्छा नहीं। 24 आवर की साइकिल में जब आप जगह हुए होते हो, अलर्ट होते हो, उस टाइम पे एक टाइम पीरियड आ जाता है 90 मिनट्स का, एवरेज 90 मिनट्स का होता है। उस टाइम पे इंसान का जो फोकस बहुत हाई लेवल पे होता है, और हर इंसान के लिए वो 90 मिनट्स नहीं हो सकता, कभी 60 होते हैं, 70 होते हैं, पर डिपेंड करता है, और अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो और कोई इंसान तो 90 मिनट के टाइम को दिन में 2 बार करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आप 2 बार करो। अगर आपको अपना वो चीज़ ढूँढनी होगी, जब आप उस टाइम पर कुछ चीज़ काम करोगे ना, तो आपको फोकस मिलेगा, आपको एक्चुअली मजा आएगा। जैसे कि मैं आता दिन में शाम को पढ़ने में, शाम को 4 से लेकर अगर मैं 6 बजे 7 बजे तक पढ़ता हूँ ना, तो मुझे फोकस मिलता है, क्योंकि इसमें उस टाइम मेरा माइंड बहुत अलर्ट रहता है। अगर आपको चीज़ करनी है तो आपका फोकस नहीं उड़ा। अगर फोकस के लिए आप बहुत सारे ड्रग्स, कैफ़ीन, चाय और ऐसी चीज़ें आती है जो आप ले सकते हो खुद के फोकस इंक्रीज़ करने के लिए, बट सवाल ये है कि चीज़ें एक्चुअली में हेल्पफुल है। देखो, हमको हमारा फोकस इंक्रीज़ करना है, बट अगर मैं किसी का सहारा ले रहा हूँ तो बुरी बात नहीं है। पर अगर ऑल द टाइम मैं उस चीज़ का सहारा ले रहा हूँ, मैं थ्रू आउट द डे का कॉफ़ी पी के काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं तो एज एज अ ह्यूमन मेरे पे तो शर्म होने की बात है, क्योंकि मैं एक्चुअली चीज़ को सहारा लेके काम कर रहा हूँ। हाँ, एक बार लोगों दिनों को बात नहीं, 2 बार दिनों को बात नहीं, पर आप पूरे वर्क को उसके सहारे कर रहे हो, तो फिर आप सो के रहो, आप खाना खा के रहो, तो आप तो कॉफ़ी पी के काम करो ना अपना, क्योंकि आपको एक्चुअली में अपने ब्रेन का फोकस इंक्रीज़ करना होगा। कैफ़ीन तो अच्छी बात है, बट ओवर नहीं होना। अब अब बात सीधी यहाँ आती है कि फोकस कैसे इंक्रीज़ करें। अब बात आती है कि फोकस कैसे इंक्रीज़ करें। सिंपल सा है, फोकस इंक्रीज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया आपके पास एक टूल है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आप वीडियो देख रहे हो अभी। हाँ, अभी देख रहे हो, आपका अभी भी है, ठीक है? आपकी आँखें, योर विजुअल फोकस। अगर अपना विजुअल फोकस किसी चीज़ पे एक पॉइंट कर लो, मेरे सामने मेरा फ़ोन है, उसके पीछे वो कवर है। मैं मेरे कवर को देख पा रहा हूँ कि इसमें एक एनीमे कैरेक्टर बना हुआ है, उसकी 2 आँखें हैं, ऐसे बाल है, ऐसे-ऐसे है। बट इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ-वहाँ देख रहा था, तो मेरा फोकस यहाँ भी था, बट वही मैं यहाँ-वहाँ से देख रहा था, तो मेरा फोकस इस पे नहीं था। अब जब मैं इसलिए अपनी आँखों को यहाँ लेके आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विजुअल फोकस में, तो समझ रहा हूँ कि यार ये ऐसा था वैसा। अब मेरा ब्रेन है वो न्यूरॉन्स चेंज कर रहा है धीरे कि यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, समझे? जब आप अपना न्यूरॉन फोकस शिफ्ट करोगे ना, मतलब विजुअल फोकस शिफ्ट करोगे किसी चीज़ के ऊपर, ऐसे पॉइंट के ऊपर, तो आप उस चीज़ को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे, उस चीज़ को समझ पाओगे। आप बुक रीड कर रहे हो, अपना फोकस पूरे बुक पर रखो। आप कुछ काम कर रहे हो, फोकस रखो। आप भाई हमको स्क्रू हँसते हैं ना, तो सर फोकस ऐसे मेरा स्क्रू हँसते, ठीक है? तो आपको फोकस रखना होगा, जो आप जिस चीज़ पे लर्न करना चाहते हो, जिस पर आप काम कर रहे हो, आपका भी फोकस ऐसा रहना चाहिए। देखो, मेरी आँखें भी ऐसी थी, ऐसी आँखें मेरी ऐसी है, मैं ऐसा मेरी आँखें भी ऐसी, देखो ऐसी आँखें मेरी आँखें भी ऐसी हो रही है। बट जैसे अब मैं आँखों को यूँ करता हूँ ना, फोकस डालता हूँ खबर के ऊपर, तो मैं एक नया कैरेक्टर पाता हूँ, मैं एक कुछ चीज़ देख रहा हूँ। मैं पहले देखा था, बट अब फोकस देख रहा हूँ। अपना विजुअल फोकस बढ़ाओ। आप बोलोगे अंधे लोग के साथ में फोकस इंक्रीज करें, सिंपल बात है। आपने कभी पॉडकास्ट सुनी है स्पॉटिफाई की या फिर किसी भी ऑडियो पॉडकास्ट? तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, जब वो पॉडकास्ट सुनते हैं तो उनकी आँखें वो ऐसा करते हैं, या क्यों? अब आप बोलोगे फोकस तो आँखों से आता है, विजुअल फोकस होता है, पर नहीं, कानों से फोकस होता है। पर वो कानों से एक समझ पा रहा है चीज़ों को और फोकस कर पा रहा है। जब जो अंधे लोग होते हैं ना, उनकी आँखें थोड़ी सी कम, आँखें तो नहीं होती, बट उनके सुनने की क्षमता बहुत इंक्रीज होती है, क्योंकि फोकस यहाँ पर अब ज़्यादा है। फोकस बढ़ाओ, खुद को बढ़ाओ। एंड एक टाइम आता है जब आप एक्चुअली में, ऐसे कि वो लोग होते हैं ना, खुद को चेंज करना है आपको, अगर तो आपने वो देखा होगा कि 75 हार्ड डे चैलेंज। उसमें क्या होता है कि इंसान अपने चैलेंज डे दिखाता, व्लॉग बना रहा था, मैं मतलब ये करूँगा, वो कर रहा हूँ, 20 डेज ऑफ शूटिंग, 20 डेज ऑफ रनिंग, ठीक है। अब वो एक्चुअली खुद की हैबिट चेंज क्यों कर पाया, 75 डेज तक लगातार वो वीडियो शूट क्यों कर पाया, उन्होंने खुद की हैबिट क्लियर करी? बिकॉज वहाँ पर सोशल बायस था, वहाँ उनको एक शर्म थी कि अगर मैं ये वीडियो नहीं शूट करूँगा तो एक्चुअली में क्या होगा कि मुझे लोग जो देख रहे हैं ना, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गालियाँ बकेंगे, मुझे हेट करेंगे, मुझे शेम करेंगे। क्योंकि मैंने अपने वादे से पीछे मुकर गया। तो अगर आप अपने सोशल बायस में कोई काम कर रहे हो, बताओ किसी को क्या ऐसा करूँगा, तो आपको शर्म आएगी। अगर शर्म आएगी तो चीज़ों में और टाइम इन्वेस्ट करोगे। ये बहुत मतलब आपके साथ करो, वरना मत करो, ये वाली जो चीज़ है। बट आपकी बॉडी चेंज होने के लिए बनी है, आपके बॉडी, ब्रेन, आपके सब चेंज होने के लिए बने हैं। तो कुछ पार्ट को छोड़ के तो आप एक्चुअली फोकस करो एंड चीज़ों को बदलो, समझो, सीखो। एंड इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वहाँ पर एक लाइक बटन है, देखो, शेयर करो उन लोगों को जिनको अभी भी अपनी हैबिट्स बढ़ाने में या फिर
बदलने में दिक्कत आ रही है। एंड कमेंट करो कि मेरे अंदर क्या खराबी है और मैं अपनी वीडियो कैसे सुधार सकता हूँ, ताकि मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करूँ वीडियो बनाने में और एक्चुअली आपको और ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। शुक्रिया।